गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था। आज नया टॉपिक है आज का सेंटर ऑफ ट्रायंगल। बेटा सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में सेंटर का क्या मीनिंग है, आप लोगों को कुछ आइडिया है? सेंटर ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के सेंटर्स। अब ट्रायंगल के सेंटर बहुत सारे हैं, सर्कम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, एक्स सेंटर है। मैं इन सबके बारे में बातें करता हूं, पहले शॉर्ट में बातें करता हूं, फिर मैं डिटेल में एक एक पॉइंट लेते हुए आगे डिस्कस करता हूं। सबसे पहली बात करें तो इन सेंटर क्या है? तो इन सेंटर बेसिकली एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट को कहते हैं हम इन सेंटर। दूसरा है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या है? इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। मतलब एक ट्रायंगल के परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको अपन बोलते हैं कि ये सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है? इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। और अगर मैं बात करूं कि सेंट्रोइड क्या है? इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस जहां मिलते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। अब देखिए थोड़ी सी बातें मैं एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन सेंटर की। इन सेंटर देखिए ये ट्रायंगल है एबीसी। ए बी और सी ये ट्रायंगल है। अब देखिए ए अगर मैंने कह दिया कि ए एक वर्टिसेस है दैट इज x1, y1। इस बी को मैंने कहा तो x2, y2 और सी को मैंने कहा x3, y3। बेटा ए के जस्ट ऑपोजिट साइड को अपन स्मॉल ए से नोट करते हैं और इसको अपन कहते हैं BC। बी के जस्ट ऑपोजिट स्मॉल बी इसको हम कहते हैं CA और सी के जस्ट ऑपोजिट स्मॉल सी दैट इज कॉल्ड AB। मतलब आपके पास बी पॉइंट पड़ा है, सी पॉइंट पड़ा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दैट इज ए। आपके पास ए पॉइंट पड़ा है, सी पॉइंट पड़ा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज बी। आपके पास सी पॉइंट है, ए पड़ा है, बी पड़ा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सी आ गया। देखिए इंटरनल एक ट्रायंगल की ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि अब ये है इंटरनल एंगल। देखिए बेटा ये इंटरनल एंगल है, ए इंटरनल एंगल है, बी इंटरनल एंगल है और ये सी इंटरनल एंगल है। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाले को मान लीजिए डी पे मिलता है, बी का इंटरनल एंगल सामने वाले को ई पे मिलता है और सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाले को एफ पे मिलता है। ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको मैंने इन सेंटर नाम दिया। दिस इज कॉल्ड द इन सेंटर। बात समझना ना, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट किया उस पॉइंट को हमने आई कहा। एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना बेटा इस बात की, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी आई है, जेई में क्वेश्चंस आए हैं कि भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या है? ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल एंगल सामने वाली साइड BC को दो पार्ट में तोड़ेगा और उसका रेशियो क्या होगा? BD और DC का रेशियो इस पॉइंट से जाने वाली साइड्स के रेशियो होता है दैट इज AB अपॉन AC। अच्छा AB को हमने क्या कहा? C का, और इसको क्या कहा हमने? AC को क्या कहा? B का। तो हमारे पास समझ में आ गया A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाले को C साइड को दो पॉइंट में तोड़ा, एक BD पार्ट और CD पार्ट, और BD और CD पार्ट का रेशियो क्या है? तो हमने कहा C/B। देखिए हमारे पास A पॉइंट पड़ा है, ये D पॉइंट पड़ा, अगर हमारे पास रेशियो आ गया तो क्या हम कैपेबल हैं कि इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? हमने कहा बेटा ये D पॉइंट है, ये इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहता हूं, तो मैंने कहा बेटा मुझे D पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y चाहिए। तो बताइए x कितना होगा? कोई बता सकता है x? तो हमने कहा x, देखिए रेशियो हमारे पास आ गया, रेशियो BD और DC का क्या आ गया? तो हमने कहा C/B है, ये रेशियो C/B है। अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, रेशियो है तो हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं दैट इज x को मैंने कहा बेटा C into x3 B into x2, तो B into x2 plus C into x3 upon B plus C। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए B into y2 plus C into y3 upon B plus C। तो देखिए हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आ गए, D के कोऑर्डिनेट है, हमारे पास A के कोऑर्डिनेट है, हमारे पास D के कोऑर्डिनेट है, मुझे I के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स तो पड़े हैं, अगर हमें रेशियो मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब AI और ID का रेशियो मिल जाएगा।
तुमने कहा अच्छा AI और ID का रेशियो चाहते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल AI और ID का रेशियो चाहता हूँ। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से। तो मुझे AI और ID का रेशियो चाहिए, तो मैं एक ट्राइंगल एज्यूम करता हूँ ऐसा। देखिए A, D और B एक ट्राइंगल है, ये A है, ये B है और ये B है। अब देखिए B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को I पे मिला था। A हमारे पास है x1 y1 और D हमारे पास मिल चुका है। D हमारे पास क्या है बेटा? तुमने कहा D तो हमने ये डिफाइन किया bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c और by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस c। देखिए हमारे पास A भी आ चुका है, B भी आ चुका है। अब हमें चाहिए क्या? हमें ये रेशियो चाहिए। अब तुमने कहा अच्छा रेशियो, और अभी भी मैंने कहा था किसी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को दो पार्ट में तोड़ा, तो देखिए AI और ID का रेशियो चाहिए। AI और ID का रेशियो क्या होगा? AI और ID का रेशियो कितना? तुमने कहा AI और ID का रेशियो इस साइड के, तो BA और BD के रेशियो, BA और BD के रेशियो। अच्छा BA और BD का रेशियो मैंने कहा। अब देखिए हमारे पास BD और DC का रेशियो है। अगर हमें BA मिल जाए, BA को मैंने क्या कहा? देखिए बेटा ध्यान से सुनना, AI अपॉन ID, बहुत आराम से AI अपॉन ID। BA को मैंने क्या कहा था? BA दैट इज C, ये C है। अब BD मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तुमने कहा अच्छा BD को चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल BD को चाहते हैं। देखिए BD अपॉन DC कितना है? C अपॉन B है। तो देखिए BD का अपॉन DC इक्वल कितना है? C अपॉन B। तो क्या मैं DC अपॉन BD को ऐसे कह सकता हूँ B अपॉन C? उल्टा कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा। अब मैं 1 इधर भी ऐड कर देता हूँ और 1 इधर भी ऐड कर देता हूँ। देखिए मैंने क्यों किया? ताकि मुझे BD और DC का सम फाइंड कर पाऊँ और उसे मैं BC के फॉर्म में फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा बेटा BD प्लस BC अपॉन BD इक्वल कितना? B प्लस C अपॉन C। देखिए BD प्लस DC को मैं क्या कह सकता हूँ? BC अपॉन BD इक्वल B प्लस C अपॉन C। तो देखिए हमारे पास BD हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से देखिए BC को मैं क्या कह सकता हूँ? तुमने कहा छोटा है, तो हमारे पास आ गया AC अपॉन B प्लस C। बहुत आराम से रिलैक्स होके हमारे पास BD की वैल्यू आ गई। अब तुमने कहा अच्छा BD की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने देखिए बेटा हमारे पास AI और ID का रेशियो क्या था? BA अपॉन BD। BA को मैंने C कहा और BD को मैंने क्या कहा? AC अपॉन B प्लस C। देखिए C से C कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? B प्लस C अपॉन A। तो देखिए AI और ID का जो रेशियो आया है हमारे पास, वो क्या आया? B प्लस C अपॉन A। देखिए रेशियो आ चुका, AI और ID का रेशियो आया क्या है? B प्लस C अपॉन B प्लस C और A का रेशियो आ चुका। अच्छा B प्लस C और A का रेशियो आ गया। पॉइंट पड़े हैं और रेशियो भी पड़ा है, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट I के। तो मैंने कहा I दैट इज x, y। मुझे इन सेंटर चाहिए, तो मैंने हाँ या इन सेंटर, ये इन सेंटर है, ये हमारे पास इन सेंटर है। अब इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहता हूं मैं। तो मैंने ठीक है, इन सेंटर का भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, x, y। देखिए x कितना, यहां से कोई बता सकता है x कितना? तुमने कहा x की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो देखिए रेशियो पड़ा है, पॉइंट पड़ा है, तो a इंटू x1 दैट इज ax1 प्लस b प्लस c इंटू दिस, तो b प्लस c इंटू bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c अपॉन इनका सम दैट इज a प्लस b प्लस c। देखिए b प्लस c गया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और व्हाट अबाउट द y? सेम इसी तरह y फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वही आ जाएगा। y फॉर्म में क्या आएगा? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो देखिए हमारे पास अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आराम से फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इन सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 वर्टिसेस दे दे, तो हम किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट है बेटा एक्सेंटर। अब एक्सेंटर क्या है उसको मैं समझता हूँ, समझाता हूँ। पहले देखिए एक ट्राइंगल है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ए बी और सी। ए को मैंने कहा x1 लेवल, बी को मैंने कहा x2 लेवल और सी को मैंने कहा x3। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड द आई इन सेंटर। और एक सर्किल जो बन रहा है बेटा, यहां देखिए एक सर्किल बन रहा है दैट इज कॉल्ड इन सर्किल। ये हमारे पास एक सर्किल बन रहा है दैट इज कॉल्ड इन सर्किल। ये हमारा इन सर्किल है जो इसकी तीनों को इंटरनल साइड को टच करते हुए जा रहा है। अब मुझे एक्सेंटर के बारे में बात करना है, तो देखिए ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये देखिए एक्सटर्नल एंगल है बी और सी का, ये इस तरह से, ये दैट इज कॉल्ड द एक्सेंटर। और इंटरनल एंगल किसका था? ए का, तो ये एक्स सेंटर करस्पॉन्डिंग टू ए है। दिस इज ए का, वापस बता रहा हूं, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड द आई ए। और ये एक सर्किल इस तरह से जो इस एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा और इसको टच करेगा, ये एक सर्किल इस तरह का, ये एक सर्किल दैट इज एक्स सर्किल करस्पॉन्डिंग टू ए। अब देखिए बात करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। अब मैंने कहा बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और सी और ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ऐसे ये ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये इसका, ये तीनों जहां मिलते हैं। अब देखिए तीनों जहां मिले, मेरी बात सुनना, इंटरनल एंगल किसका है? बी का। ए और सी का क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। और बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया आई बी। आई बी क्यों? ये एक्सेंटर करस्पॉन्डिंग टू बी है, मतलब जिसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेंटर है। बी का इंटरनल एंगल है, ए और सी का एक्सटर्नल एंगल है, इसलिए ये इसका। तो आई बी मेरे बात समझ में आ गई। अब ये आई बी आ गया और एक सर्किल बनाओ इस तरह का, एक सर्किल बनेगा बेटा, ये एक सर्किल बनेगा जो इसकी एक्सटेंडेड साइड को और ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ये एक सर्किल है दैट इज कॉल्ड द, ये कहेंगे इस सर्किल को एक्स सर्किल करस्पॉन्डिंग टू बी, दिस इज एक्स सर्किल करस्पॉन्डिंग टू ए। अब देखिए मेरी बात सुनना, ये सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ए और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये इस तरह का। ये हमारे पास जिस पॉइंट मीट किया दैट इज कॉल्ड द आई सी। इंटरनल एंगल किसका था? सी का, और बी, ए और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर दैट इज कॉल्ड आई सी। और एक सर्किल ऐसे बनाऊं जो इसकी एक्सटेंडेड साइड को टच करता हुआ जाए, ये इस तरह का, ये एक सर्किल ऐसे टच करता हुआ जाए, तो इट इज कॉल्ड द एक्स सर्किल करस्पॉन्डिंग टू बी, सॉरी सी। इज इट क्लियर और नॉट? मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्सेंटर क्या है। एक्सेंटर का मतलब है एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दूसरा दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल दो एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड द एक्सेंटर। अब मेरी बात सुनना बेटा, AI और ID, ये पॉइंट था D, ध्यान सुनना, ये पॉइंट था D। तो AI और ID का रेशियो क्या था? तुमने कहा AI और ID का रेशियो दैट इज कॉल्ड द B प्लस C और A। जब हमने पिछली क्लास में अपने प्रूव किया था AI अपॉन ID दैट इज B प्लस C अपॉन A। ये देखिए A और B के बीच में आई है, इसलिए डिवीजन कैसा है? एक्सटर्नल एंगल, सॉरी इंटरनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? इंटरनल डिवीजन। अब ये देखिए ये वाला IA है तो इसी साइड पे, बट ये एक्सटेंडेड साइड पे है। तो AI और ID का, ये मैं अगर बात करूं AIA अपॉन IAD, इसकी बात करूं, तुमने कहा अच्छा IAD और AID इसका रेशियो, बट ये इन दोनों AB के बीच में ना होकर ये कहां पर है? एक्सटेंडेड साइड पे, इसलिए डिवीजन कैसा? एक्सटर्नल। रेशियो वही है D प्लस C अपॉन A, और पर डिवीजन कैसा है? एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल। तुमने कहा अच्छा एक्सटर्नल है, तुमने कहा यस। इसका मतलब बेटा क्यों एक्सटर्नली कहा? इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि देखिए AID और IA ये तीनों एक ही लाइन पे है, DI AD के बीच में है और IA उनके एक्सटेंडेड साइड पे है।
अब तुम्हारे पास रेशियो आ गया, तुम्हारे पास ए पॉइंट आपने फाइंड कर चुके थे, बी पॉइंट फाइंड कर चुके थे। देखिए बात ध्यान सुनने बेटा, देखिए ए हमारे पास अब पिछले तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ए तो x1 y1 है और d के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड करना बताया था। बताओ कैसे? तो हमने कहा bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c एंड by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस c। ये हमारे पास d के कोऑर्डिनेट आ गए। तो मैंने कहा अच्छा ये d के कोऑर्डिनेट आ गए। मैंने कहा हाँ भैया d कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखिए मुझे ये जो d था, ये जो i था वो एक्सटेंडेड साइड पे था। हाँ ये आई ए था, ये एक्सटेंडेड साइड पे था। तो डिवीजन कैसा? तो हमने कहा एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मुझे आई ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। आई ए दैट इज x, y, इसको नाम दे रहा हूं एक्स सेंटर करस्पॉन्डिंग टू ए। तो मैंने कहा अच्छा एक्स सेंटर करस्पॉन्डिंग टू ए, मैंने कहा यस दैट इज कॉल्ड। बताओ x की वैल्यू क्या है? तो देखिए डिवीजन कैसा है? एक्सटर्नल डिवीजन है। तो देखिए एक्सटर्नल डिवीजन है तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला में क्या लगने वाला है? एक पे m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। तो मैं इस पर से कह दूं माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस। ये x कोऑर्डिनेट आ गए। अब y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बस कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, इन सेंटर का फॉर्मूला है उसमें ए की जगह माइनस ए रख देना, वही एक्स सेंटर करस्पॉन्डिंग टू ए आ जाएगा। वही कितना हो जाएगा? माइनस ए बाई बी प्लस बी बाई बी प्लस सी बाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस। अब मुझे चाहिए बेटा वो आई बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तुमने कहा अच्छा आई बी दैट इज एक्स वाई। इसको मैंने क्या कहा? एक्स सेंटर corresponding to B। तुमने कहा अच्छा x सेंटर corresponding to B, मैंने कहा यस x सेंटर corresponding to B। तो बताइए बेटा x के कोऑर्डिनेट क्या है? कुछ भी नहीं करना बेटा, सिंपल ही पिछली बार a के corresponding a को नेगेटिव किया था, अब b के corresponding हम b को नेगेटिव करेंगे। दैट इज ax1 minus bx2 plus cx3 upon a minus b plus c। And what about the y? That is a y1 minus b y2 plus c y3 upon a minus b plus c। और मुझे अगर x सेंटर करस्पॉन्डिंग टू c चाहिए, that is x y, तो बताइए x कितना हो जाएगा? a x1 plus b x2 minus c x3 upon a plus b minus c। And what about the y? a y1 plus b y2 minus c y3 upon a plus b minus c। मेरे हिसाब से आपको x सेंटर क्लियर हो गया कि x सेंटर, ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि x सेंटर क्या है। बाकी बेसिकली क्वेश्चन जो आता है वो इन सेंटर पे ही बेस्ड होता है। इज इट क्लियर? अब हम क्वेश्चन दूसरे पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स 0, 0, 4, 0 एंड 0, 3। बात ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। वापस से मैं क्वेश्चन बोलता हूं। If A 0, 0, B 3, 0 and C 0, 4 are vertices of triangle ABC. If internal angle bisector of A meet opposite side BC at D, then we want to find coordinate of D and also find in center of triangle ABC। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। उसने क्या कहा? एक ट्रायंगल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। ABC उसने कहा A क्या दिया? उसने 0, 0 दिया, B क्या दिया? 3, 0 दिया और C क्या दिया? 0, 4। ध्यान से सुनना बेटा। उसने कहा A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर
सामने वाली साइड को डी पॉइंट में मिलता है। एक तो मुझे इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए और साथ में मुझे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट भी चाहिए। देखिए ए के सामने छोटा है, छोटा एक है, तो हमने कहा छोटा ए दैट इज द डिस्टेंस ऑफ बीसी। तो अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स पड़े तो क्या हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर दैट इज ए इक्वल बी सी इक्वल कितना? तो हमने कहा 3 का स्क्वायर 9 + 16 दैट इज 5। तो देखिए हमारे पास ए तो 5 आ गया। अब देखिए ए तो 5 आ गया, हमारे पास इस तरह बी के सामने छोटा बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज ए सी, और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करें तो 4 आ रहा है। सी के सामने छोटा सी दैट इज ए बी डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें तो 3 आ रहा है। अब देखिए मुझे इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो देखिए बेटा BD अपॉन DC का जो रेशियो है वो क्या था? तुमने कहा ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने साइड को डी पे इंटरसेक्ट मीट करता है और इसका रेशियो, तो मैंने कहा BD और DC का रेशियो वही होता है जो AB और AC का है। AB को C कहा और AC को B कहा, दैट इज C कितना है बेटा? तुमने कहा 3 है, और B कितना है? तुमने कहा 4 है, दैट इज रेशियो आ गया हमारे पास। तो देखिए बेटा ये हमारे पास 3:4 रेशियो आ गया। अब मुझे D के कोऑर्डिनेट चाहिए, तुमने कहा अच्छा D के कोऑर्डिनेट x, x इक्वल 3 × 0 प्लस 4 × 3 अपॉन 3 + 4। And what about the y? 3 × 4 plus 4 × 0 upon 3 plus 4. That is coordinate of D is 12/7, 12/7. ये D के कोऑर्डिनेट। अब मुझे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अच्छा इन सेंटर भी चाहते हो? हाँ भैया इन सेंटर भी चाहता हूँ। तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट दैट इज I x, x कितना? A x1, A कितना है? 5 into this plus B x2 that is 4 into 3 plus C x3 that is 3 into 0 upon 5 plus 4 plus 3. And what about the y? y की बात करें तो कितना? A कितना? 5 into y1 that is 5 into 0. इन सेंटर के फार्मूले वैल्यू पुट अप कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लस B4 into 0 प्लस C into 4 upon 5 plus 4 plus 3। देखिए हमारे पास I के कोऑर्डिनेट x कितना आ गया? तो 12/12। And what about the y? Is also 12/12. So I coordinate is 1, 1. This is the coordinate of in center. Means हमारे पास अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हो तो हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये इन सेंटर के बारे में छोटी छोटी बातें भी मैं और इन सेंटर के बारे में बातें करता हूँ, उससे पहले मैं छोटी और बात करता हूँ, सेंट्रोइड के बारे में बात करता हूँ। इन सेंटर में एक बात छोटी सी मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। इन सेंटर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस पे क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा समझिए। देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, जैसे ये वाला पार्ट है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए कितना है? x1 y1, बी कितना है? x2 y2, सी कितना है? x3 y3। अब मैंने कहा ए के सामने छोटा है, बी के सामने छोटा बी और सी के सामने छोटा सी। क्वेश्चंस पे क्या या बात करता है वो समझिए। वो बोलेगा किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर रैशनल पॉइंट है, क्या बात करेगा? ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर रैशनल पॉइंट है तो इस ट्रायंगल का इन सेंटर रैशनल पॉइंट होगा या नहीं होगा? अब देखिए रैशनल पॉइंट का पहले हम बात करते हैं। देखिए जो भी मीनिंग आता है वर्ड्स में, जो भी आपके पास आ जाए उसकी बात क्लियर होनी चाहिए। मैं जो भी वर्ड आएगा मैथ्स में उसकी एक बात को क्लियर करूंगा। तो रैशनल पॉइंट, अब नेचुरल पॉइंट, बहुत सारे वर्ड आता है,
बात करें रैशनल पॉइंट या इंटीग्रल पॉइंट, अब ये क्या चीज होता है उसको समझिए। अगर नेचुरल पॉइंट की बात करूं, देखिए जैसे कोई पॉइंट है पी एक्स को मोबाइल, अगर मैंने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x और y दोनों अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं तो दिस x, y इज कॉल्ड नेचुरल पॉइंट। नेचुरल पॉइंट कह दो या फिर गुड पॉइंट, इसको गुड पॉइंट ही बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गुड पॉइंट। अच्छा, नेचुरल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कोई पॉइंट है x, y जिसका x भी नेचुरल नंबर हो और y भी नेचुरल नंबर हो तो उसे नेचुरल पॉइंट कहते हैं या गुड पॉइंट बोलते हैं। इंटीग्रल पॉइंट जिसका x भी इंटीग्रल हो और y भी इंटीग्रल हो तो उसे इंटीग्रल पॉइंट कहते हैं। और रैशनल पॉइंट की बात करूं तो इसका मतलब बेटा अगर ये तीनों वर्टिसेस मैंने बोला रैशनल पॉइंट है तो x की वन कितना रैशनल है, y1 भी कितना रैशनल है, x2 भी कितना है रैशनल है, y2 भी कितना है रैशनल है, x3 भी कितना है रैशनल है, y3 भी कितना है रैशनल है। ये रैशनल इरेशनल नंबर के लिए मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको रैशनल इरेशनल नंबर समझाया है, नहीं अगर कोई बात समझ आए तो प्रीवियस लेक्चर को देखकर इसको समझ सकते हैं। अब आपने कहा अच्छा ये तीनों पॉइंट्स रैशनल पॉइंट्स हैं तो इन सेंटर के बारे में बात करना है। तो देखिए मेरे पास बात करता हूं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, तो हमने कहा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट थे x, y दैट इज ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, और what about the y, that is ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c, हमारे पास ये था। तुमने कहा अच्छा ये हमारे पास वर्टिसेस कोऑर्डिनेट है। देखिए हमारे को समझ में आ गया कि रैशनल पॉइंट इरैशनल पॉइंट क्या होता है। अब देखिए यहां से अगर मैं ए पॉइंट है, अगर हमारे पास दो पॉइंट पड़े मान लीजिए बी और सी, मुझे ए वैल्यू फाइंड करनी है तो ए की वैल्यू दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है a अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो बेटा ये जो डिस्टेंस a की वैल्यू है हो सकता है ये की रूट हट जाए, जैसे रूट 9 में 3 हो गया और रूट 12 तो रूट हटा ही नहीं। अब मैं यहां से abc की जो वैल्यू फाइंड करूंगा, a के सामने छोटा a था, छोटा b छोटा c, अब हमारे पास जो abc की जो वैल्यू आई है वो हो सकता है यहाँ पे कुछ कॉमन आके कैंसिल हो जाए रूट आने पर भी, और हो सकता है कि रूट इन्वॉल्व हो जाए। और एक बात याद रखना कि x और y में अगर किसी में इसमें x और y में कहीं एक रूट इन्वॉल्व हो गया जो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, रूट है तो फिर वो रैशनल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस अगर रैशनल पॉइंट है तो इन सेंटर में और मे नॉट बी अ रैशनल पॉइंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो कैसे सकता है, जब ABC को अपन सिंप्लीफाई करें और हमारे पास x की वैल्यू जो आए वो भी रैशनल आए और y की वैल्यू आए वो भी रैशनल आए तो हम कहेंगे रैशनल पॉइंट है। और अगर ABC में वैल्यू रखने पर अगर रूट हट नहीं रहा है, रूट इन्वॉल्व हो रहा है, किसी में भी x या y किसी एक में भी इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर कहेंगे वो रैशनल पॉइंट नहीं है। इज इट क्लियर?